साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका और श्रद्धावान बच्चे, आज भी हम आप सभी लोगों को एक सुंदर सा कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम आप सभी लोगों को सुनाएंगे सेरी वाणिज्य जातक। जातक का नाम क्या है? सेरी वाणिज्य जातक। ये भी भगवान बुद्ध जी के एक जन्म के बारे में ही है। तो ऐसे कहानी सुनने से हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध जी भी संसार में कितने परेशानियों के बीच में, दुख पीड़ा समस्याओं के बीच में ये इतना दूर आ रहे थे। तो इससे भगवान बुद्ध की श्रावक हुए आप सभी बच्चों को भी वो जीवन बिताने के तरीके के बारे में थोड़ा कुछ अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि परेशानी तो हम भी क्या करना चाहिए। हमारे भगवान बुद्ध जी भी वो इतने परेशानी सहन करके प्रॉब्लम का सामना करते हुए आगे आ रहे थे। तो शेरवानी जातक में भी तथागत भगवान बुद्ध जी उस समय एक बिजनेस फैमिली में जन्म लिया था। कौन से फैमिली में? ओ, बिजनेस करने वाले। कौन से बिजनेस था ये? भगवान बुद्ध जी उस समय कैसे है जो में कंगन आभूषण है ना, कंगन वगैरह, इसके बाद ये कान में पहनने वाली चीज है, इसके बाद ओ पायल है ना, पैर में डालना, आदि आदि बहुत सारे आभूषण है ना स्त्री लोग पहनने वाले और पुरुष लोग भी पहनने वाले। तो ये आभूषण बेचने वाला था, आभूषण बेचने वाला था। उनका नाम था कच्छपुट। बोधिसत्व का नाम क्या था? कच्छपुट। एवं उस समय और एक इस प्रकार का ही एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था सेरिव। सेरिव और एक कच्छपुट दोनों दोस्त थे। क्या करें, तो इस दुनिया में कुछ लोग दोस्त के रूप में हमारे जीवन में आते कि शायद हमें परेशान करने आते हैं, फिर भी उनके साथ जीवन बिताना है, कोई ऑप्शन नहीं होंगे शायद। तो ये हमारे बोधिसत्व जी, नाम क्या था? कच्छपुट। शेरव अपने दोस्त के साथ आभूषण हो सकते है इमिटेशन चीज, सोने के नहीं, इधर इधर भी आते ना घर के सामने आते ना वैसे। तो ये सब आभूषण लेकर के दूर तक चले गए गांव में, एक गांव में जाकर बेचने के लिए। इसके बाद एक गांव में आ गए। वो गांव में आने के बाद दोनों आपस में ऐसी बातचीत की कि मैं गांव के एक आधा कवर करूंगा, आप दूसरा आधा कवर कर लीजिए। बाद में आप मैं जहां गए थे वहां भी जाइए, मैं बाद में आप जहां गए थे उधर भी जाऊंगा। ऐसे करके हम दोनों पूरा गांव में बेचेंगे, सामान बेचेंगे। ऐसे करके बातचीत हुई। तो बातचीत सही है ना? हाँ। इसके बाद ये दोनों सामान बेचने के लिए जाते जाते समय ऐसा एक घर था। पहले वो लोग, उस घर में रहने वाले लोग पहले बहुत धनवान थे। आजकल भी ऐसा होता है, उस समय भी ऐसे हुआ करता था कि धनवान लोग भी कुछ परेशानी, एक के ऊपर परेशानी आने की वजह से क्या होते हैं? गरीब बन जाता है, गरीब बन जाता है। याद कीजिए कोरोना के समय ना, कोरोना के समय मम्मी पापा भी चले गए हैं, तो बड़े भाई बहन भी चले गए हैं, तो बच्चों की हालत क्या होगा? पूरा गरीब बन जाता है ना। तो वैसे कुछ ना कुछ कारण की वजह से फैमिली भी पूरा गरीब बन गया। अभी सिर्फ घर पे दादी माँ और छोटी सी, आप लोग जैसे छोटी सी एक बच्ची रहती थी इस घर पे। लेकिन एक सेठ जी का घर था पहले। ये जो शेरिव, शेरिव मतलब बच्चे देवदत्त। आजकल भगवती के समय देवदत्त
भगवती को जिसने बहुत परेशान किए, देवदत्त उस समय शेरव बनकर जन्म लिया था, तो उस समय भी वो बुरा ही था। तो शेरव उस घर पे आए, पहले पहले आने के बाद घर पे छोटी बच्ची ये कंगन वगैरह देखकर आवाज सुन करके रोने लगी, अरे दादी माँ मुझे भी एक दे दो ना, मुझे भी एक करके दे दो ना, बहुत सुंदर कंगन है मेरे पास ना, ये करके रोने लगी। ये बच्ची की रोना सुनकर दादी माँ ने क्या किया है, ओ किचन के स्टोर रूम में जाकर पुराने हुए एक थाली निकाली, बहुत पुरानी हुई थाली निकाल करके लेकर आए, ले आकर वो बिजनेसमैन शेरव को दे दिया, दिखाया कि अरे बच्चों ये हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी ये थाली आप अपने पास रखकर एक कंगन ये बच्ची को दे दीजिए करके मांगा। ठीक है, अभी वो थाली बच्चे ऐसा में थाली नहीं था, वो सोने की थाली। कौन सी थाली था? सोने की। किसी को पता नहीं। ये शेरव चुपचाप एक सुई ले लिया, एक निशान लगाया, लगाने पर उनको पता चला कि ये सोने का है। कितना लोभी है ये शेरव, उनको चाहता था उनके पास ये छोटा मोटा सभी सामान दे देंगे तो भी ओ वो थोड़ा सा ही पैसे मिलता है, लेकिन एक कंगन देने के बिना, एक भी कंगन देने के बिना उनको ये थाली लेने का मन किया। कितना लोभी है। इसलिए बच्चे लोभ हमारे जीवन में के लिए सही नहीं रहता है। देखिए लोभ करने की वजह से कितना परेशान नुकसान होता है। ये बुरे बिजनेसमैन शेरव उसने डांटने लगा, अरे दादी माँ ये तो मैं पुराने की थाली है, इसके लिए एक कंगन भी और इसका लायक नहीं है, मैं नहीं दूंगा करके थाली फेंक दिया। थाली फेंक कर चला गया, मन में ऐसे सोचने लगा कि मैं बाद में आकर ये थाली लेकर जाऊंगा। वो लोभी या कैसे हैं? है बच्चे? लोभी है ना, बहुत लोभी है। एक कंगन दे दिया है तो क्या क्या होगा ना, है? कौन सा नुकसान होगा? फिर भी उनको चाहता था इतना भी नहीं देना, वो चला गया। हमारे बोधिसत्व जी भी अभी उस एरिया में आ गए। हमारे बोधिसत्व जी बच्चे हमेशा हर जीवन में बहुत दया करना से भरे हुए थे। वो एक खास बात थी उनके जीवन में। जल्दी दूसरों के दुख देखकर दिल पिघल जाता है, उनको भी दुख महसूस होता है, दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते थे। इस प्रकार के गुणवान थे बोधिसत्व जी संसार में, हर जीवन में। तो उनके उनको भी देखकर वो छोटी बच्ची रोने लगी, दादी माँ और एक मामा जी आ रहे हैं, और उनसे मांगो ना, उनसे मांगो ना। इसके बाद दादी माँ कहने लगी कि बच्ची चुप हो जाए, पहला आदमी ने किया कि आपको मालूम है ना, ये थाली के साथ कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए नहीं 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 दादी माँ, ये मामा जी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, चेहरे में अच्छे दिख रहे हैं, उनको बुलाए ना, उनको बुलाए ना। दादी माँ उनको बुलाए। अभी कौन घर पे आ रहा है? खच्चे फुट हमारे बोधिसत्व जी। वो भी बिजनेसमैन, वो भी आ गए, आकर बैठ गए बातचीत करने। दादी माँ क्या बात है, आपको क्या चाहिए, ये बच्ची क्यों रो रही है? उन्होंने कहा अरे 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 बेटा, ये बच्ची ये कंगन वगैरह ये आभूषण देख कर रो रही है, मांग रही है। क्या बात है दादी माँ, हम दे देंगे। नहीं बच्चे हमारे पास पैसे तो नहीं है, फिर भी एक थाली है, पहला एक बिजनेस में आया, वो तो ये फेंक करके चला गया, अरे आप कृपा करके एक कंगन बच्चे के लिए दे दो। हमारे बोधिसत्व जी भी सुई ले लिया, क्योंकि उस समय पुराने के समय वो सोने का या नहीं या चांदी की करके देखने के लिए वो सुई से निशान लगा, तो निशान लगाने पर क्या क्या महसूस हुआ? वो सोने का थाली। बोधिसत्व ने सीधा उनके सामने बताया, दादी माँ ये तो छोटी मोटी थाली नहीं है, ये सोने की थाली है,
इसके लिए जितना भी आभूषण वस्तु पैसे मेरे पास है सब कुछ आपको दे दो, फिर भी इसके बराबर नहीं नहीं होता है। इसका कीमत 1 लाख सोने के सिक्के है। आजकल तो करोड़ों करोड़ों के। इसके बाद दादी माँ कहने लगी कि बेटा, आपके गुण के वजह से, आपके अच्छे गुण की वजह से ये सोना बन गया होंगे। अरे हमें क्या बात है, आप यो आपके पास रख दो, कुछ कंगन हमारे लिए दे दो बस। दादी माँ, हमारे बोधिसत्व जी ने क्या किया, पूरे के पूरे आभूषण जितना बेच करके पैसे जमा होते सब पैसे दे दिया। 8 सोने के सिक्के मांगा, क्या करने के लिए? ओ नदी पार करके जाना था। उनको महसूस, उनको मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनका दोस्त कितना लोभी है उनको मालूम था। तो आगे क्या होने वाला उनको मालूम था, इसलिए 8 सोने के सिक्के मांगे। नाव के लिए 4 सोने के सिक्के लगता है, फिर भी 2 गुना मांग कर आने 8 सोने के सिक्के लेकर सिर्फ सभी प्रकार के धन संपत्ति उनको उनके पास छोड़ करके थाली लेकर चले गए। नाव को बुलाया, नाव पर चढ़ गए, उसी वक्त 8 सोने के सिक्के दे दिए ताकि वो नदी के बीच में भी कोई आवाज लगाए वापस नहीं आ सकते। उनको पैसे पहले ही पैसे दे दिया 2 गुना, जल्दी मुझे पार कर दे दो। इसके बाद नाव चलने लगे। नदी के बीच में जाते समय कौन था वो जो लोभी लोभी बिजनेसमैन का नाम क्या था? शेरिव। शेरिव वापस चुपचाप घर पे आए, आकर पूछने लगे, दादी माँ वो थाली दे दो, छोटा सा कुछ दे देंगे करके पूछने लगे। पूछने पर दादी माँ कहने लगी, तू 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 जा, ओ तू जाकर एक अच्छा बेटा आया बेचने के लिए, बेचने वाला, उससे सीख लो कैसे बिजनेस करना है। उन्होंने अपने सारे के सारे सामान मेरे पास रखकर सोने का थाली लेकर गए, वो सोने का था। तुमने हमें धोखा देने के लिए कोशिश किया था करके अच्छे से दादी माँ डांटा। इसके बाद ये शेरव लोभी बिजनेसमैन, देखिए लोभ की वजह से बच्चे क्या होता है, हमारे पास जो कुछ हमें मिल गया था वो भी खो जाता है। लोभ है तो जो कुछ मिलने वाला था वो भी नहीं मिलता है, बहुत नुकसान होता है। किसकी वजह से बच्चे? लोभ की वजह से। इसलिए ये लोभ हमारे लिए सही नहीं रहता है। लोभ की वजह से हमें सच क्या है बुरे क्या है कुछ पहचान हम नहीं सकते। ये सही हो। ये शेर के दिल में इतना गुस्सा आया, वो एक डंडा ले लिया जिसे मार सके, मतलब हत्या कर सके। ऐसे डंडा लेकर वो उनके पास भागने लगे। इसके बाद नदी के किनारे जाते समय दूर से जा रहे नाव चिल्लाया, वापस लेकर आओ नाव, वापस लेकर आओ, मेरी ये थाली मुझे दे दो। किसकी थाली? मेरी थाली। कैसे उनकी बन गए? लोभ की वजह से हम सामान पकड़ के रखते, मेरे मेरे करके, अपने पति पत्नी बच्चे धन संपत्ति मेरे मेरे। लेकिन लोभ ज्यादा है तो उससे नुकसान होने लगता है। बहुत ज्यादा लोभ बढ़ गए तो क्या होता है बच्चे? नुकसान होता है। लोभ बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद मेरी थाली वापस दे दो, लेकिन नाव कभी भी वापस नहीं आया। नाव वैसे ही वो जैसे भगवान बुद्ध जी भव सागर पार करके निर्वाण तक पहुंच गए, वैसे ही वो नदी पार करके उस समय भी भगवान और बोधिसत्व जी दूसरे किनारे तक पहुंच गए। देवदत्त के मुंह से खून निकल आए। इतना गुस्सा किसके वजह से? लोभ की वजह से। लोभ की वजह से मन कंट्रोल नहीं कर पाया, खून निकल आया। इसके बाद रेत दोनों हाथ से रेत पकड़ करके कहने लगा, मैं मेरे हाथ में जितना रेत है उतने जन्मों तक तुम्हारे पीछे पीछे आकर बदला लूंगा। आज से 5 कल्पों से पहले बहुत नजदीक ये हुआ है, घटना घटी। बहुत समय से पहले नहीं, 5 कल्प से पहले।
असंख्य असंख्य कल्पों तक भगवान बुद्ध जी आराम से पुण्य करते हुए आए थे। 5 कल्प से पहले ये घटना घटी। इसके बाद बहुत परेशानी हुई। जन्मों जन्मों में बदला ले लिया। बोसत जी को मार डाला, उनके मम्मी पापा को मार डाला, उनके भाई को मार डाला, अनेक प्रकार के दुख दे दिया। किसने? अरे लोभी और शेर ने। तो इसीलिए बच्चे यही है कहानी। तो अंत में भगवान बुद्ध जी हमें भी बताएं इस प्रकार से आप लोग भी वो दिमाग चलाकर सही तरीके से वीर्य करेंगे तो लाभ भी प्राप्त कर सकते। तो बहुत लोभी बनकर रहेंगे तो क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। तो अंत में भगवान बुद्ध ने बताइए उस समय जो कच्छपुट अच्छा बिजनेसमैन में ही था। जो लोभी बिजनेसमैन शेर कौन था? देवदत्त था करके भगवान बुद्ध ये कहानी हमें बताई। कहानी का नाम क्या था? शेरवानी जाकर। ठीक है। साधु साधु।